बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। क्लास 11 सेमेस्टर 2 WBC HSE बीबीएम एजुकेशन बसंत हवा केदारनाथ अग्रवाल हिंदी प्रश्नोत्तर 5 अंकों का। इसमें देखिए 5 अंकों का 2 प्रश्न है। उन्हीं 2 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो है बसंत हवा कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में, मतलब अगर आएगा 5 नंबर में तो आएगा कि बसंत हवा कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि केदारनाथ अग्रवाल की कविता बसंत हवा का उद्देश्य वसंत ऋतु की उन्मुक्त और मादक वसंती हवा के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन का सकारात्मक चित्रण, मतलब कि सकारात्मक इसमें नकारात्मक ना होकर के क्या है, सकारात्मक चित्रण है। यह कविता बसंत को परिवर्तन, मतलब कि किस प्रकार वातावरण में परिवर्तन आता है और परिवर्तन सृजन नवीनता का प्रतीक मानते हुए हमारे जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा का संदेश भरता है। मतलब ये कि किस प्रकार हम लोग का जीवन में परिवर्तन आता है तो हम लोग प्रेरित करता है कि बसंत हवा के जैसे ही हम लोग जीवन में नई शुरुआत करें। कवि ने बसंती हवा को एक सजीव रूप में प्रस्तुत किया है जो चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और एक नई ताजगी लेकर आती है। यह हवा फूलों को खिलाती है, पेड़ों को झूमने पर मजबूर कर देती है और पक्षियों को नए गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये आते ही केवल मानव को नहीं बल्कि पशु पक्षी को भी प्रेरित करता है ताकि वो भी क्या करने लगे, अपने कार्य करने लगे। इस हवा के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि जैसे प्राकृतिक में वसंत नई ऊर्जा और उल्लास लाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निराशा और थकावट को छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार कुछ आदमी क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, हार मान लेते हैं। हमें हार नहीं मानना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। तो यही थकावट को भूल करके, जो बीते हुए पल है उसे भूल करके नई शुरुआत करने की को प्रयास करना चाहिए और नई शुरुआत करेंगे तभी हम लोग जीवन में सफल हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है कविता का उद्देश्य हमें प्राकृतिक से जोड़ने और उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करना है। बसंत हवा केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं बल्कि यह जीवन में नएपन, सृजनशीलता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। अब यहाँ पे देखिए कभी यह बताते हैं कि प्रकृति का यह परिवर्तन न केवल बाहरी वातावरण को प्रभावित करते बल्कि हमारे मनोभाव को भी जगाता है। मतलब कि जैसे प्रकृति को देखते हैं तो हमारे मन में भी नए विचार आते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद जीवन में वसंत की तरह खुशियां और नई संभावना का आगमन अवश्य होगा। मतलब कि कठिनाइयों से मैं परेशान नहीं हो रहा है, अगर कठिनाई आई है तो ये कठिनाई अवश्य ही चली जाएगी। जैसे कि सर्द ऋतु के बाद क्या होती है, बसंत आती है। मतलब सर्द जितना भी हो, सर्द खत्म हो जाता है और नई शुरुआत होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया। इस प्रकार कविता का उद्देश्य जीवन में उत्साह और आशा और सृजनात्मक का संदेश देना है। अब देखिए यहाँ पे जो अब आगे देखेंगे हम लोग कि आगे जो है यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, वसंत हवा कविता का शीर्षक की सार्थकता को अपने समझे। मतलब वसंत हवा का जो ये जो शीर्षक है वो कहाँ तक सटीक है, हो सकता था दूसरा की नहीं। ये देखिए पहले जो बसंत हवा के बारे में, ये बसंत हवा देख शीर्षक का तात्पर्य होता है कि उससे सारा चीज पता चल जाए। और ये कविता का जो है कहीं ना कहीं शीर्षक भी देखिए बसंत हवा, मतलब बसंत की हवा, ये साफ ही पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल की कविता वसंत हवा का शीर्षक अत्यंत सार्थक और प्रभावशील। यहाँ तक सार्थक तो है ही, प्रभावशाली भी है। यह शीर्षक न केवल बसंत ऋतु की मादकता और उल्लास का प्रतीक है बल्कि यह जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का भी प्रतीक है। मतलब ये केवल बसंत ऋतु का नहीं है बल्कि इसमें क्या जीवन में नई ऊर्जा लाना चाहिए, सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें निराशा हाथ लगती है तो उसे फिर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सकारात्मक की तरफ पैर बढ़ाना चाहिए। वसंत हवा वसंत ऋतु की वह आनंदमय और जीवंत हवा है जो पेड़ों, पौधों, फूलों और प्रकृति के अन्य अंगों में नए जान फूंक देते हैं। यह हवा न केवल पर्यावरण को हरियाली और सुंदरता से भर देती है
मानव जीवन को भी उत्साह, उमंग और रचनात्मक से भर देती है, मतलब कि नया उमंग ला देता है। हम लोग नई जीवन किस प्रकार जिएंगे ये प्राकृतिक भी हमें सीख देती है। केदारनाथ अग्रवाल ने इस शीर्षक के माध्यम से प्राकृतिक और मानव जीवन को जोड़ करके प्रस्तुत किया है। बीच के गहरे संबंध को व्यक्त किया है। देखिए, इस शीर्षक की सार्थकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह बसंत हवा को मानवीय भावनाओं और आशाओं का प्रतीक बनाया है। कि मानव भावना जो होती है, कभी कभी होता है कि वो निराश होकर के टूट जाता है, तो उसे टूटना नहीं है, फिर से उसे क्या आशा के आशा का प्रतीक बनाकर, मतलब कि जीवन में सफलता मिल सकती है, इस आशा से फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे वसंत हवा पेड़ पौधे को झूमने पर मजबूर कर देती है और फूल खिलते हैं, वैसे ही यह मानव हृदय को भी प्रेरित करता है। यह हवा एक नई ऊर्जा का संचार करती है और यह संदेश देती है कि जीवन में नकारात्मक के बाद आशा, सकारात्मक और खुशी का दौर अवश्य आता है। मतलब ये बताती है कि देखिए, अगर जहाँ आपके जीवन में दुख है तो दुख एक न एक दिन बीत जाएगा और आपके जीवन में सुख अवश्य आएगी। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, और बल्कि क्या करना चाहिए, अगर हम लोग के जीवन में ऐसा कोई घटना घटती है तो उसे छोड़ करके नए जीवन का शुरुआत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। और देखिए क्या कहा गया है आगे। केदारनाथ अग्रवाल ने इस शीर्षक का चयन कर प्राकृतिक की सुंदरता और जीवन के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव दिखाया, मतलब भावनाओं से जोड़ा है कि किस प्रकार जैसे प्राकृतिक में सुंदरता आती है। क्योंकि देखिए, जैसे ये आती है, ठंडा ठंडा मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राकृतिक मुरझा जाती है एक तरह से। तो वो उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, जीवन पतझड़ का मौसम बीतने के बाद अब बसंत जैसे ही आता है, बसंत में नए नए प्राकृतिक में भी नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलते हैं। तो उसी प्रकार जीवन में भी भावनात्मक जुड़ने का तात्पर्य है, अगर दुखी आया है तो सुख आएगा ही। यह हमें बसंत ऋतु से सीख लेनी चाहिए। वसंत हवा केवल एक ऋतु विशेष ही की हवा नहीं है, बल्कि यह जीवन के नव उत्थान, तो नए उत्थान और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह शीर्षक पाठकों को प्रेरित करता है कि वे प्राकृतिक से प्रेरणा लें और जीवन में सकारात्मक को अपनाएं और कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार बसंत हवा शीर्षक कविता की भावना, उद्देश्य और विचार को पूर्ण रूप से प्रतिबिंब करता है और इसे अधिक प्रभावशाली और यादगार बनाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक है।